द्वारका, गुजरात के समुद्र किनारे बसा एक शहर, हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है। ये 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। द्वारका एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस शहर का धार्मिक महत्व भगवान कृष्ण से जुड़ा है, जो एक पूजनीय हिंदू देवता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण के राज्य की राजधानी थी। भगवान कृष्ण का द्वारका से संबंध हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत में बताया गया है। महाभारत में भगवान कृष्ण के जीवन, उनकी शिक्षाओं और कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी भूमिका के बारे में कहानियां हैं। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया, जहां उन्होंने बुद्धि और धर्म से राज किया। द्वारका का महत्वपूर्ण सारांश पौराणिक कथा तक ही सीमित नहीं है। इसे 4 पवित्र तीर्थ स्थलों यानी 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हिंदू अपने जीवन काल में जाना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने पवित्र मंदिरों, जीवंत संस्कृति और शांत समुद्री वातावरण के साथ द्वारका भारत की आध्यात्मिक विरासत और उसकी स्थायी विरासत की एक झलक दिखाता है। द्वारका की आध्यात्मिक आभा के केंद्र में भव्य श्री द्वारकाधीश मंदिर है, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर भारत के वास्तुशिल्प कौशल और धार्मिक जोश का प्रमाण है। माना जाता है कि यह मंदिर 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है और समय के साथ इसका शान और भी बढ़ता गया है। मुख्य मंदिर 5 मंजिला है और चालुक्य शैली में बना है, जो अपनी जटिल नक्काशी और ऊंची मीनारों के लिए जाना जाता है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथा के दृश्यों की मूर्तियां हैं, खासकर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए। मंदिर के मुख्य देवता भगवान द्वारकाधीश हैं, जो भगवान कृष्ण का ही एक और नाम है और उन्हें उनके बाल रूप में दर्शाया गया है। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर भी हैं। मंदिर के अंदर का माहौल आध्यात्मिकता से भरा है, जहां भक्त हॉल में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक जीता जागता प्रमाण है। द्वारका का इतिहास मिथक और दंतकथाएं से भरा है, लेकिन पुरातात्विक उत्खनन से इसके प्राचीन अतीत के सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यह शहर कई बार समुद्र में डूब गया था और फिर से अरब सागर की गहराई से ऊपर उठा है। आज के शहर के पास पुरातात्विक उत्खनन से प्राचीन संरचनाएं के अवशेष मिले हैं, जिनमें दीवारें, खंभे और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े शामिल हैं। ये निष्कर्ष बताते हैं कि यहां एक समृद्ध शहर था, जो महाभारत के समय का है। प्राचीन घाट और समुद्री संरचनाएं की खोज इस बात का और भी सबूत देती है कि द्वारका कभी एक पोर्ट सिटी था। द्वारका सौराष्ट्र क्षेत्र का हिस्सा था, जो अपनी समुद्री गतिविधियां और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध के लिए जाना जाता था। शहर की समृद्धि ने अलग अलग राजवंशों के शासकों को आकर्षित किया, जिन्होंने इसके वास्तुकला और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। द्वारका का इतिहास मिथक, दंतकथा और पुरातात्विक साक्ष्य से बुना हुआ एक टैपेस्ट्री है। द्वारका भारत के गुजरात में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी टिप पर स्थित है। यह शहर अरब सागर के पार फैला हुआ है, जिसकी तटरेखा प्राचीन समुद्र तटों और चट्टानी प्रांतों से युक्त है। गोमती नदी द्वारका से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में मिल जाती है। शहर का तटीय स्थान इसे मध्यम जलवायु प्रदान करता है। गर्मियां गर्म और आर्द्र होती हैं, जबकि सर्दियां हल्की और सुखद होती हैं। मानसून के मौसम में मध्यम से भारी वर्षा होती है, जो भूमि को पुनर्जीवित करती है और जल निकायों को फिर से भर देती है। द्वारका जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में है, जब मौसम दर्शनीय स्थलों की यात्रा और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श होता है। द्वारका की प्राकृतिक सुंदरता सिर्फ समुद्र तटों और समुद्र तट तक ही सीमित नहीं है। आज द्वारका की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो इसके शांत आकर्षण और आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने आते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर द्वारका का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है, लेकिन यहां और भी बहुत कुछ है जो विजिटर्स को आकर्षित करता है। शांत समुद्र तटों और प्राचीन मंदिरों से लेकर हलचल भरे बाजारों और वन्यजीव अभयारण्यों तक,
द्वारका में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। द्वारका में अवश्य देखने योग्य स्थानों में से एक रुक्मिणी देवी मंदिर है, जो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और स्थापत्य भव्यता के लिए जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण मंदिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। अपनी सुनहरी रेत और नीले पानी के साथ द्वारका बीच शहर की हलचल से एक शांत मुक्ति प्रदान करता है। पर्यटक तट पर इत्मीनान से सैर का आनंद ले सकते हैं, मनमोहक सूर्यास्त देख सकते हैं। यह समुद्र तट पक्षियों को देखने के लिए भी एक अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ कई तरह के प्रवासी पक्षी आते हैं। इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले लोगों के लिए द्वारका संग्रहालय अवश्य जाना चाहिए। संग्रहालय में मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों और सिक्कों सहित प्राचीन शहर की कलाकृतियों का एक आकर्षक संग्रह है। प्रकृति प्रेमी द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित गागा वन्यजीव अभयारण्य का भ्रमण कर सकते हैं। द्वारका के जीवंत बाजार खरीदारों और खाने पीने के शौकीनों के लिए एक आकर्षण है, जो शहर की स्थानीय संस्कृति और पाक व्यंजनों की झलक पेश करते हैं। द्वारका के तट से कुछ ही दूरी पर बेत द्वारका है, एक छोटा सा द्वीप जो धार्मिक महत्व से भरपूर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बेत द्वारका भगवान कृष्ण और उनके परिवार का वास्तविक निवास स्थान था। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपना ज्यादातर जीवन बिताया और अपने राज्य पर राज किया। द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित बंदरगाह शहर ओखा से नौका द्वारा बेट द्वारका पहुंचा जा सकता है। इस द्वीप पर कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें बेत द्वारकाधीश मंदिर भी शामिल है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर द्वारका शहर के द्वारकाधीश मंदिर से भी पुराना माना जाता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा बेट द्वारका अपनी शांत सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यह द्वीप साफ नीले पानी से घिरा हुआ है और इसके समुद्र तट अरब सागर का अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। बेट द्वारका की यात्रा द्वारका तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपको भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के करीब ले जाती है। पवित्र मंदिर, प्राचीन खंडहर, शांत समुद्र तटों और जीवंत संस्कृति के साथ द्वारका आध्यात्मिकता और रोमांच का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा शहर है जहां मिथक और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, जहां अतीत एक गौरवशाली बीते युग की कहानियां कहता है। हिंदुओं के लिए द्वारका एक पवित्र तीर्थ स्थल है, एक ऐसा स्थान जहां वे अपनी आस्था से जुड़ सकते हैं और भगवान कृष्ण से आशीर्वाद ले सकते हैं। शहर के मंदिर न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि वास्तुकला के चमत्कार भी हैं, जो भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाता है। लेकिन द्वारका का आकर्षण केवल धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत समुद्र तट और वन्यजीव अभयारण्य सभी प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चाहे कोई आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश में हो, एक ऐतिहासिक साहसिक कार्य या एक आरामदायक समुद्र तट की छुट्टी, द्वारका में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। द्वारका की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की तीर्थ यात्रा है, जो आपको शांति की अनुभूति और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की गहरी समझ देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्णा।